तो लड़के बच्चे भी अपने बच्चों का नाम क्या रख लेते हैं। सलमान खान बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन गया तो लोग अपने बच्चों का नाम क्या रख लेते हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज, विराट सागर जी महाराज बड़े फेमस हो गए तो लोग अपने बच्चों का नाम क्या रख लेते हैं। ऐसे आचार्य कुंद फेमस हो गए तो उनके नाम से भी लोगों ने क्या कर लिया, अपना नाम रखना प्रारंभ कर चले गए। उसके बाद भी लोग रखना प्रारंभ कर। ऐसे कसाय पाहुन नामक ग्रंथ को उन्होंने लिखा, उससे प्रेरणा लेकर आचार्य अमृत स्वामी महाराज ने समय साथ अमृत कलश फेमस कौन हो गए, कुंद थे। वो बार बार ये कहते थे ये कुंद की वाणी है, ये भगवान महावीर की वाणी है। उन्होंने कभी अपने आप को क्या नहीं किया, रजिस्ट्रेशन नहीं किया, इसलिए लोगों को भूल। तो आचार्य अमृतचंद स्वामी महाराज समय सार के बारे में बता रहे हैं। जो व्यक्ति एक बार समय सार पढ़ता है उसको बहुत बड़ी इंटरनल पावर यानी आत्मविश्वास जागता है। इसके बाद से समय सार को पढ़ने से क्या होता है कि जैसे आप अंधेरे में चल रहे हैं और कोई भी आपके साथ नहीं है, रविंद्र जी, तो आप क्या करते हो, डरते हो। अरे कोई अकेला जा रहा, कोई तो घटना ना घट जाए, कहीं गड्ढे में पैर ना चले जाए, कहीं नाली में ना गिर जाऊं, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, ये डरते हो ना। और उसी डर में कोई व्यक्ति आपके पास एक टार्च ला के दे दे तो क्या होता है, क्या नाम है तुम्हारा, संयम भाई। टार्च ला के दे दे तो क्या होगा, उजाला लग जाता है, अंदर से एक हिम्मत आ जाती है कि मैं इस अंधेरे से अब अपने गंतव्य यानी घर या मकान या दुकान तक पहुंच सकता हूं। हिम्मत आई ना, वही समय सार ने आपको इस पंचम काल में हिम्मत दी कि आप भगवान बन सकते हैं। क्या कहा, आप भगवान बन सकते हैं। इस पंचम काल में जबरदस्त प्रसाद करके, छोटा छोटा धर्म ध्यान करके हम भगवान आत्मा बन सकते हैं। ये मत कहो इस पंचम काल में भगवान नहीं बन सकते। कितना बड़ा उदाहरण दिया, पंच परमेष्टि, बोलो पंच परमेष्टि भगवान कौन नाम, दिव्यांश। क्या कहा मैंने, आज जोड़कर बोलो, दिव्यांश बोलो बोलो। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, मैंने क्या बोला, पंच परमेष्टि भगवान कौन है, आज जोड़कर बोलो, पंच परमेष्टि भगवान कौन। अरे प्रवचन नहीं देना है, पांचों के नाम बताओ। और तुम्हारे सामने दो दो भगवान बैठे, तुम कह रहे हो पंचम काल में भगवान नहीं, तुम कह रहे हो पंचम काल में कोई भगवान नहीं बन सकता। और सीधा सीधा उदाहरण दे रहे आचार्य उपाध्याय, और तीन तो तुम्हारे जीवंत हैं। जब जाओ, जैसे जाओ, जहां भी जाओ, उनके दर्शन सहज रूप से मिल रहे हैं। ये पंचम काल का सबसे बड़ा चमत्कार। क्या काम है, तुम कह रहे भगवान नहीं, हम कह रहे भगवान इस पंचम काल में छठम में नहीं मिलेंगे। क्या काम है, छठम में सुनने, देखने, एहसास करने के लिए मिलेंगे कि पंचम काल के अंत तक आचार्य उपाध्याय साधु मिलते रहेंगे। मुनि आर्य का, श्रावक सारिका, चारों चतुर्विद संग मिलते रहेंगे। ये चले गए तो समझा छठम काल। वाचन भगवान यहाँ बता रहे हैं समय सार सुनने के बाद मनुष्य के अंदर इंटरनल पावर, आत्मविश्वास जागृत हो जाता है कि हाँ मेरे पास टार्च है, अब गड्ढे आएगा तो मैं बच जाऊंगा, अब गाड़ी आएगी तो मैं किनारे निकल जाऊंगा, अगर मोड़ आएगा तो भी मैं आराम से चला जाऊंगा और मैं अपने गंतव्य तक पहुंच जाऊंगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास टार्च रूपी समय सार अमृत कलश है। क्या कहा मैंने भगत जी, समय सार अमृत कलश है। आचार्य कहते हैं हिम्मत बढ़ जाती है, स्वानुभूति से ही आपको पता चलेगा कि आत्मा कैसी, इससे स्वानुभूति से ही पता चलेगा कि आत्मा कैसी है, चैतन्य चमत्कारी है और वो भी अनादि से है। कब से? आप ये मत कहना कि अभी मैं पैदा हुआ, ऐसी पैदाइश ना जाने कितनी बार कर ली, ऐसी माँ ना जाने
भगत जी आपकी माँ है, क्या नाम है? भूल गए हैं? कहाँ है? बैठी। इस माँ की एक हड्डी कितनी? रवि बाला आपकी माँ, उनकी एक हड्डी। और ऐसी जितने भवों में तुमने माँ बनाई उन सब की एक एक चिमनी की एक एक हड्डी अगर इकट्ठी कर दी जाए तो सुमेरु पर्वत की तरह ढेर लग जाएगा। कितनी माँ तुमने, क्या काम है? लेकिन एक माँ तुमने नहीं बनाई। अगर वो माँ बना लेते तो आज उस हड्डियों के ढेर में हम भी ढेर नहीं बनते, हम परमात्मा बन जाते। वो थी ममता की मानी, समता की, चिन्हवाणी माँ। कौन सी माँ? ये पिच्छी भी, ये मत सोचो मैं तुमसे कह रहा हूं, मैं अपने आप से भी कह रहा हूं, ये पिच्छी भी लिए हुए मुझे अभी 21 साल हुए। कितने साल हुए? संचालक जी का नाम क्या? कितने साल हुए? 21 साल हो गए। और ऐसी पिच्छी का एक पंख कितना? 500 पंख किए, इसमें से एक पंख निकाल लो, कितना? एक पंख कितना मोटा हो जाएगा? एक ही निकाल लो, एक पंख। ऐसे जब जब मुनि बना तब तक उस भाव का एक एक पंख का ढेर लगा दिया जाए, उस सुमेरु पर्वत से ज्यादा ऊंचाई पहुंच जाएगा। इतनी बार हम भी मुनि बन चुके, क्या बन गए? लेकिन बस यश कीर्ति की खाई में, नाम प्रतिष्ठा के भंवर में, तू मेरा मैं तेरा, तेरा ईश मेरे गुरु तेरे गुरु, मेरा भगत तेरा भगत, मेरा महल मेरा मठ, मेरा आश्रम मेरी जमीन, इसी चक्कर में इंसान भटक गए। इसलिए आचार्य कहते हैं स्वानुभूति जिस दिन आ गई उसी दिन चैतन्य चमत्कारी आत्मा प्रकट हो जाए। अभी अपन को भान नहीं, ज्ञान नहीं है, इसी के चक्कर में हम क्या करते हैं? भटक जाते हैं। पहले के समय में घर से बाहर बच्चा जाता था रुपया पैसा जॉब करने या किसी प्रकार की व्यवस्था, तो माँ कहती थी बेटा देखभाल के चलना। क्या कहते आज जोर कर बोलो और जोर से बोलो, बोलो हाथ बांध के बोलो, देखभाल के। कोई अर्थ बता सकता है इसका क्या है? जोर से बोलो, ध्यान से तुम मतलब जोर से बोलो, हाथ जोड़ कर बोलो। हाँ देख के चलो, बोलो भाई चश्मा है पीछे वाले भी, तुम बताओ भाई बहुत देर से बजा रहे हो। हाँ पीछे वाले बताओ, एक चीज सब्जेक्ट याद कर लिए। हाँ बताओ दादा, बहुत बढ़िया बात बोली आप। सभी चलते कौन एक्सीडेंट करता जाना चाहिए, देखभाल कर चलना। रविंद्र जी क्या काम है? देखभाल के चलना। हमारे शास्त्रों में लिखकर आया है, छोटी छोटी सूक्तियां आगम हो गई। क्या होती थी? हाँ महिलाएं जेंट ये पहले के समय में ज्ञान अर्जन में लगते थे, बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट निकाल कर देते थे। हमारी माँ कहती थी बहू बेटा जब बाहर जा रहे तो कहती थी देखभाल कर चलना। देखने का मतलब क्या होता है मालूम? सम्यक दर्शन। क्या समझ में आया? जोर से बोलो, देखने का मतलब। छोटे से बच्चा बताओ, जोर से खड़े होकर बताओ। छोटा बच्चा है वो, कोई बताए? हाँ क्या नाम है तुम्हारा? वासना जैन तुम्हारा नाम है? क्या काम है? देखभाल का मतलब, देखना मतलब सम्यक दर्शन। माँ कह रही है बेटा बाहर जा रहे हो, विदेश जा रहे हो, अपने देश से बाहर जा रहे हो, वहां अपने मंदिर को मत भूलना। क्या समझ में आया? आज तो कहते हो बेटा बाहर जा रहे हो तो वीडियो कॉल जरूर करना, व्हाट्सएप पे वहां की फोटो खींच के भेजना, और वहां से एक साड़ी लाना, एक मेरे लिए गिफ्ट लाना। लेकिन जो माँ पहले के समय में भेजती थी, आज से 25, 30, 40 साल पहले, वो आपसे कहती थी बेटा देखभाल कर चलना, वहां जाकर मिथ्यात्व मत करना, वहां जाकर अपने सम्यक की हानि मत कर लेना, वहां जाकर के कहीं कुदेवों की पूजा
पूजा में मत लग जाना। यहाँ पर जिन दर्शन करते हो, रोज अभिषेक पूजन करते हो, वहां जाने के बाद अपने वीतराग प्रभु को मत भूल जाना। इसका मतलब है देखकर चलना। भाल का मतलब समझे? भाल का मतलब बेटा यहाँ पर रोज सुबह सुबह उठ करके मैं तुझे पढ़ाती थी। हर गर्मी की छुट्टी में सब में ज्ञान शिक्षण शिविर लगता था। साधु आते थे, मंगल प्रवचन को सुनते थे। और जब साधु नहीं होते थे तो तुम्हारे दादाजी, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे भैया जी, तुम्हारे चाचा जी घर में एक ग्रंथ की वाचना करते थे, जिससे हमारे घर की धार्मिकता बनी रहती थी। इसीलिए ज्ञान वहां जाकर के भी अगर मंदिर ना मिले, अगर अभिषेक ना मिले और पूजन भी ना मिले, तो कम से कम चिन्वाणी का स्वाध्याय करके एक नियम पूरा कर ले। देखकर हाल का मतलब चलने का मतलब अकेले जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो? जोर से बोलो। कहाँ? बाहर जा रहे हो। अब ये लड़का है, क्या नाम है? दिव्यांशु। ये लड़का है सम्यक, वो संयम, वो है पारस, ये है ये पता नहीं अजितना, वो है संभावना, जो भी है एवरीबॉडी। अब ये बच्चे यहाँ से जा रहे हैं हॉस्टल। वहां जैसे ही पहुंचेंगे इनकी हेयर स्टाइल में चेंजिंग मिलेगा। क्या मिलेगा? हेयर स्टाइल। वो जैसे उनके बीच में पहुंचेंगे, अभी घर में 10 लोगों के बीच में दब्बू बना था, अब जैसे वहां पहुंचे वह इंडिपेंडेंट हो गए। अब हेयर स्टाइल चेंज, कपड़े का पहनने का ढंग चेंज, खाने और सोने का ढंग बिल्कुल चेंज, लेटेस्ट हो जाएगा। 6 महीने में आपको लगेगा नहीं कि आपने अपना बच्चा भेजा है या रेडीमेड कहीं से लेकर आए, पता ही नहीं चलेगा। उसके उठना बैठना बोलना चालना, या यहाँ तक कि सोने का, खाने का, नहाने का, पहनने का सारा ढंग बेढंग हो जाएगा, बिल्कुल हेयर स्टाइल चेंज। और वहां जाकर के अभी तो माँ से बात करता था, पिता से शेयरिंग कर लेता था, चाची ताऊ से खेल बोल करके मोहल्ले में खेल लेता था। अब वहां से जैसे ही आएगा एक कमरे में बंद हो जाएगा और मोबाइल में लग जाएगा। माँ कहेगी बेटा क्या कर रहा? 2 मिनट रुको। बेटा आना, अरे 10 मिनट रुको। किससे बात कर रहा है? अपनी गर्लफ्रेंड से। किससे? अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, जो 6 महीने में, जिसने 16 साल में बड़ा किया, उससे प्रेम से 2 शब्द नहीं कह रहा। जिसने 6 महीने में बड़े प्रेम से समोसा खिला दिया, वो उसका हो। इसलिए आचार्य कह रहे हैं देख भाल के चलना। चलना यानी चाल चलन चाले। क्या समझ में आया? यहाँ से बाहर जा रहे बेटा, वहां तुम्हारे पास अंकुश नहीं है, वहां तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं, वहां कोई तुम्हें बोलने वाला नहीं। सुबह उठो चाहे नहीं उठो, मंदिर जाओ चाहे ना जाओ, खाना खाए चाहे ना खाओ, पढ़ो चाहे ना पढ़ो, वहां वो फीस भर दी गई। अब तुम अपने जीवन जियो। ले इसलिए गए कि आप यहाँ खुल करके नहीं आ पाए, वह बिल्कुल खुले दिमाग से अपने जीवन को जियो। कुछ ऐसे भी हैं जो यहाँ से जाने के बाद बन जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बने बने जा करके बिगड़ जाते हैं। अब वहां से आए, आने के बाद पढ़ लिख लिए, लाख 2 लाख रुपए महीना कमाने लग गए, और पिताजी 10 और 20 हजार कमाते थे। वो आपको बेवकूफ नजर आए, मूर्ख नजर आए। अगर उन्हें हल्का सा भी तुमसे तेज आवाज में बोल दिया तो तुम उठाए अपना ब्रीफकेस और चले। आपने पहले पसंद कर रहे, कमरा भी आपको रेंट में मिल गया है, लाख और 1.5 लाख रुपए आपके महीने आ रहे हैं। अब ना माँ तुम्हें अच्छी लगेगी, ना पिता अच्छा लगेंगे। कौन अच्छा लगेगा? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा वो भैया। अब इसी के कारण हमारे आचार्य, हमारी माँ, हमारे पिता सबसे पहले सब्जेक्ट देते थे देखभाल कर। अगर ये आपने अच्छी सिस्टम के साथ जीवन जी लिया, देखभाल कर चलना चालू कर दिया, तो आपका बच्चा यहाँ भी सोना था और वहां जाने के बाद भी सोना। प्योरिटी है इसके अंदर। ये कूट कूट के संस्कार अभी से भर देते हैं, बच्चों की शिविर लगते हैं। सबसे पहला नियम मैं देता हूँ कि जैन में शादी करें। क्या कहता हूँ? जैन इसमें करोगे, जैन में करोगे तो बोलो ना। तुम्हारे लिए तुम चिल्ला बैठे,
उदासी पंकज उदास जी, जोर से बोलो, हाथ जोड़कर बोलो, जैन जैन की शादी करे तब तो 40 लाख बचे रहेंगे, नहीं तो 2-4-10 साल बाद 4 लाख रह जाएंगे। कितने रहे? और 4 लाख में भी हमें रस्सी बांध कर खींचना पड़ेगा, भैया तुम जैन हो, तुम्हारी भगवान है, तुम्हारी गुरु है, इनको चौके लगाए जाते हैं, इनको हाथ दिया जाता है। वो कहेगा महाराज जी अब मैं ना चौका लगा सकता हूँ, ना मैं हाथ दे सकता हूँ, ना इतने बड़े बड़े भगवानों का अभिषेक कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी दूसरों को पसंद कर लिया, ऑलरेडी मेरी शादी हो चुकी है, मैं 2 बच्चों का बाप बन चुका हूँ। अगर ऐसे लेना हो तो लो, नहीं तो काम करता हूँ। और यकीन ना हो तो स्मार्ट स्टेट में भी घूम के आना, 2-4-10 घर ऐसे मिलेंगे। क्या मिलेंगे? यहाँ तुम अभिषेक करने नहीं दोगे, यहाँ आहार देने नहीं दोगे, तो कहाँ भाग जाते मन? गाड़ी में गए सोना है, गाड़ी बैठे सब में शिकर, गाड़ी बैठे मथुरा 84, ना वहां तुमसे कोई पूछता है, ना वहां तुमसे कोई कहता है, आराम से अभिषेक करेगा चुपचाप धोती बदले और फोटो कल शाम की स्टेटस में डाल दिए, आज मथुरा 84 में अभिषेक करते हैं। कर देखो कैसे इंसान। आज मैं वहां कुंडलपुर में आहार देखा है, आज मैं फिरा उदय तीर्थ पर गया, आज मैं यहाँ दान करके आया, लोग कह रहे यहाँ तो दे रही, वहां दे रहा, तुम यहाँ लेते, तुम यहाँ देते, तुम स्थान देते। इसलिए मैंने कहा हमारी कम्युनिटी को बचाइए जितना हो सके। इसलिए मेरा उद्देश्य है, मैं कच्चे को पकाता हूँ। क्या काम है? बहुत बढ़िया, कच्चे को और पके को बचाता हूँ। क्या काम है? कच्चे को पकाता हूँ। जितने कच्चे हैं, चश्मा वाले बेटे, मुंह में उंगली डाल के बैठा, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये क्या है? कच्चे हैं, इनको पकाता हूँ। भैया तुम जैन हो, अपने भगवान, अपने गुरु, अपने धर्म, अपने साधु, अपनी जिनवाणी, इसकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहो। और इसी जगह जगह धर्म का धार्मिक संदेश लेकर पहुंच जाता हूँ। इसलिए कच्चे को बचा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? कच्चे को पका रहा हूँ और पके को, इनको पकाने की जरूरत नहीं, इन्हें तुम ज्यादा पकाओगे तो सड़ेंगे, खुद सड़ेंगे, दूसरे को सड़ाएंगे, और दूसरा सड़ेगा तो बदबू करेगा, और बदबू करेगा तो तुम उस चीज को फेंकोगे ही फेंकोगे। इसलिए पक्के को बचाओ, कच्चे को पकाओ। जब कच्चा पक जाएगा तो खाने में स्वादिष्ट लगेगा, और पका बच जाएगा तो दूसरों को प्रेरणा देगा, क्या देगा? इसीलिए क्या करना चाहिए? नए नए जनरेशन के लोग हैं, इनको जैन बना। क्या बना? इनको जैन पद्धति से जोड़ो, प्रेम से जोड़ो, गिफ्ट से जोड़ो, प्यार से जोड़ो, सम्मान बहुमान से जोड़ो, पुरस्कार से जोड़ो। कभी इनको नेगलेक्ट मत करो, इनको क्रिटिसाइज मत करो, इन पर कमेंट्स मत कसो। पैसे गिनती के जैन और उसमें भी अगर बेचैन बन गए तो काम ही खत्म। क्या बन गए? काम ही खत्म। इनको ज्यादा प्रेशराइज मत करो, इतना करो कि वो आकर के धर्म ध्यान करें, वो पूजा पाठ करें। आने वाले समय में दुनिया खाली हो जाए, ऐसी भी खाली हो जाए, इसके बाद आने वाली कॉलोनियां खाली हो जाएंगी, फिर हमारे पास क्या बचा? कुछ नहीं बचा। पंचम काल बड़ा हावी होता चला जा रहा है। लोग कहते हैं सबसे दुष्ट काल है पंचम काल। कौन सा काल? भगत जी, कौन सा काल? पंचम काल, महादुखदायी। तो ये बड़ा दुष्ट काल है, इसमें जीव जो जन्म लेते हैं वो भी दुष्ट है। आप देखिए, पहले का बच्चा पिता के सामने सोफा सीट पर बैठता नहीं, पहले की बहुएं माँ के सामने घूंघट नहीं, ससुर तो बहुत बात नहीं, माँ के सामने भी घूंघट डालकर बैठती थी, कभी तेज आवाज में नहीं बोलती थी। और आप आज क्या हिसाब किताब देखिए, एकता कपूर के सीरियलों ने सबको अनेकता में बदल दिया, सेपरेट जीवन जीना सिखा दिया। अब पहले महिलाएं कभी नहीं कमाती थी, तो क्या था? उनके अंदर प्राउड बना नहीं था। और अब अगर 90,000 तुम कमाते हो तो वो 1 लाख कमाती है, घर पे आकर बैठती है, रोटी वो बनाती है तो बर्तन जेंट्स साफ, झाड़ू वो लगाती है तो पानी जेंट्स भरते हैं, गाड़ी लेडीज चलाती है, गाड़ी धोने का काम जेंट्स करते हैं। ये उल्टी रीति जब से प्रारंभ हो गई है, तब से हमारे यहाँ सारा सिस्टम
प्रश्न कर। और थोड़ी सी बात हो जाए, पहले तो आप बोलोगे नहीं उससे, क्योंकि वो सरकार लेकर आई है, कार लेकर आई है, सरकार लेकर आई है। एक व्यक्ति ने शादी पक्की करी ग्वालियर में। मैंने पूछा, और भाई आजकल दिख नहीं रहे? बोले महाराज जी बच्चे की शादी में लगे। एक पीछे से बोला, बोले महाराज जी महालक्ष्मी आ रही है। महालक्ष्मी? लक्ष्मी सुना, महालक्ष्मी मतलब? बोले लक्ष्मी तो सब कहते हैं हमारे घर लक्ष्मी आई, वो पिता का धन लेके आती है, लेकिन 1 लाख का चेक भी रोज हर महीने ये लेकर आई। मतलब बोले महाराज श्री वो लड़की जॉब करती है ना, तो 1 लाख का महीना आ रहा है। मैंने कहा अरे इसको महालक्ष्मी ब्रांड कहते हैं। बोले हाँ, इसे महालक्ष्मी ब्रांड कहते हैं। लड़की आ रही है तो 10-20 लाख तो पिता दे ही रहा है, साथ में हर महीने 1 लाख रुपए कमाई भी कर रही है। मैंने कहा अब तो भैया ये कार लेकर आई है, अब माँ की नहीं चलेगी, अब बहू की ही चलेगी। क्यों? अब महालक्ष्मी ब्रांड है ना, आप भी सोचोगे 1 लाख रुपए महीना आ रहा है। अब ललित भैया खूब बोलियां ले, अब रवि जी खूब बोलियां लेंगे, अब 2-3 बार तो तुम ले लो बोलियां, और चौथी बार जैसे लिए वो कहेगी बहू खुद कमाओ खुद ही दो। मैं क्या पागल दिख रही? और नहीं तो एक काम करो बाबूजी, ये बर्तन रखा है तो ये बच्चे को संभालो, ये दवाई बाजार से लेकर आओ, ये सब्जी का झोला जाओ सब्जी लेके आओ, ये दूध लेकर आओ, और तुम भी मजबूरी में उस काम को करोगे। और तुमसे तुम्हारा मित्र है, क्या भाई आजकल दूध लेने जा रहे? तो क्या है कि बहू बेटा दोनों कमा रहे हैं ना, तो घर का ध्यान रखना। ये नहीं कहो कि मैं भी एक पर्सनल जॉब 12 कर चुका हूँ तो 1 लाख रुपए मंदिर में बोल आया हूँ, या 1 लाख रुपए का मैंने कुछ काम कर लिया है, तो उसके एवरेज में साल भर तक जी हुजूरी करना है। ये सिस्टम है दुष्ट काल का। इसीलिए आचार्य भगवान कहते हैं अपने पैरों पर खड़े रहो। इतना सिस्टम बनाकर रखो कि ना बहू आपसे ऊंची आवाज में बोले, ना बेटा आपका तिरस्कार करे। भगवान प्रभु भक्ति में इतना फल बढ़ाकर रखो कि आपके बच्चे लायक निकले, नालायक ना निकले। क्या निकले? लायक निकले, नालायक ना निकले। और ऐसा शुभ पुण्य करो कि ना लायक बनो ना नालायक बनो, सीधे मूल लायक बनो। क्या हम बनेंगे नहीं? बनेंगे नहीं? मूल लायक है नहीं अभी? दोनों बगल में, हम बीच में। ऐसा काम करो, सुंदर काम करो, व्यवस्थित करो। इसलिए आचार्य भगवान कहा देखभाल के चलो। ये नहीं कि नीचे देखकर चलना, ये नहीं कि गाड़ी में टार्च लगा लेना, और ये भी नहीं कि चिल्लाते रहना। जागते रहो, चिल्लाने से भी कुछ होने वाला नहीं। आपको देखभाल कर चलिए, जितना देखभाल कर चलिए उतनी हमारी सभ्यता संस्कृति का नाश बचे रहेगी। और आने वाला समय बहुत सुंदर होगा, आने वाला व्यवस्था बहुत सुंदर होगी, आने वाली समाज भी सुव्यवस्थित तरीके से निखर के आएगी। और महानुभाव आपके जीवन में भी धार्मिक संस्कारों का सरोवर रहेगा, साथ बातें रहेंगे, आशीर्वाद देते रहेंगे, और ऐसे आशीर्वाद फलित होता रहेगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। जय श्री महावीर भगवान की।